देखो बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं अभी, ठीक है। जिसमें से पहला आ रहा है पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापिस अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए, राइट, और यहां पर एक्स क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो देन इन दैट केस फंक्शन जो होता है वो हमारा पीरियोडिक होता है, और उसका जो पीरियड होता है टी, लेकिन फंडामेंटल पीरियड होता है टी से कम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये फंडामेंटल पीरियड जो है वो टी से कम भी हो सकता है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ जो टी होती है ना वो फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है ना। तो मिनिमम ऑफ टी जो पॉसिबल होगा वो हमारा फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे साइन की बात की जाए, भैया साइन 2 पाई प्लस एक्स जो होता है ये भी साइन एक्स होता है ना। साइन 4 पाई प्लस एक्स जो होता है ये भी साइन एक्स होता है, एंड सोन आगे भी जाओ, 6 पाई 8 पाई सोन। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे के सारे पीरियड हैं, बट फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 पाई ही है। अच्छा, इन जनरल क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ पीरियड की बात हो रही है तो हो सकता है वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन चेक करो जरा, वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15। तो फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पहले तो शो करना है कि वो पीरियोडिक है, पीरियोडिक शो करने के बाद उसका पीरियड निकालना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, ठीक है। हमें इसके थ्रू एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए, इसी के थ्रू हम बता सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है, टी। तो उसके लिए हमने ये देखा कि जैसे हमने x की जगह x प्लस लेट से 5 पुट किया, ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15, एफ ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 20। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 5 कटेगा, प्लस 15 कटा, प्लस 10 इसके साथ कटा, तो बच्चा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 20। तो यस, इट्स अ पीरियोडिक विद पीरियड 20। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। नहीं एग्जैक्ट नहीं, मतलब मिनिमम वैल्यू नहीं हमें पता, हम इसके अंदर फंडामेंटल पीरियड नहीं बता सकते, हाँ लेकिन पीरियड जरूर बोल सकते हैं, वो यही, ये जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैं बिल्कुल बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेकेंट एक्स, कॉट सॉरी सीकेंट एक्स, इन सबका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। टेन एक्स, कोट एक्स, इनका पीरियड पाई। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियड 1, एंड बचा कांस्टेंट। तो पीरियड पीरियोडिक है बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, पीरियोडिक है बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जितने भी पीरियोडिक फंक्शन आएंगे वो इन्हीं के थ्रू मिलेंगे हमें, कैसे, इनका ही एडिशन सब्ट्रैक्शन ले लो, है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड कॉम्पोजिट फंक्शन, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो, ठीक है। अब इसको पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड ढूंढने के रूल्स क्या है, ठीक है। लेट से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है इज अ पीरियोडिक विद पीरियड t, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t, ठीक है। देन इन दैट केस एफ ऑफ एक्स प्लस के
एफ ऑफ एक्स माइनस के, एफ ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के, ठीक है, प्लस के हो गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ एक्स माइनस के, ठीक है, ये सारे के सारे राइट पीरियोडिक रहेंगे विद द सेम पीरियड। इनका सबका पीरियड टी ही रहेगा, ये इनके कारण पीरियड चेंज नहीं करता, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे साइन एक्स का 2 पाई है, तो इसके अकॉर्डिंगली साइन एक्स प्लस 2 का पीरियड 2 पाई रहेगा, साइन सॉरी एक्स माइनस 2 का पीरियड 2 पाई रहेगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, अलग आ गया है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस 2 का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, इन सब का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, ठीक है, ये पीरियड चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा सेकेंड रूल क्या है कि अगर अगेन ये स्टेटमेंट चलती रहेगी अभी, ठीक है ना, कि एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होगा विल ऑल्सो बी पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना आ जाएगा, टी बाय मॉड ए, इसका पीरियड आ जाएगा टी बाय मॉड ए, ठीक है। तो जैसे साइन 2x प्लस 3 का पीरियड कितना हो जाएगा, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई, और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, उसके मॉड से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा पाई, तो इसका पीरियड आ जाएगा पाई। ऐसे ही अगर साइन माइनस 2x प्लस 3 है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका मॉड ही होगा, तो माइनस 2 का मॉड 2 ही हो जाएगा, तो फाइनली पाई ही बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes, sir. यस ठीक है ना, ठीक ठीक। अच्छा अगर इनकी बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t1 एंड जी ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t2, ठीक। तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाए तो क्या आता है, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, जो फाइनल पीरियड आएगा इनके कॉम्बिनेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, वो क्या आएगा, इनका एलसीएम, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगेन कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे रैशनल और रैशनल का एलसीएम पॉसिबल है, ठीक है, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है। अच्छा रैशनल एंड इरैशनल का एलसीएम नॉट डिफाइंड, इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, तो इसका पीरियड क्या आ रहा है 2 पाई, इसका पीरियड क्या जा रहा है 1, ये आ गया इरैशनल, ये आ गया रैशनल, तो इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि इनका जो पीरियड है वो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एलसीएम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो यस ये चीज क्या बन जाएगी फिर, नॉन पीरियोडिक, चाहे दोनों के दोनों पीरियोडिक है बट स्टिल उनका कॉम्बिनेशन नॉन पीरियोडिक है। समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है ना, ठीक। अच्छा इरेशनल और इरेशनल का भी एलसीएम नॉट डिफाइन हो सकता है अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनलिटी उनके अंदर है, ठीक है ना। तो इफ डिफरेंट टाइप ऑफ irrationality then LCM again
नॉट डिफाइंड, ठीक है, देन एलसीएम अगेन नॉट डिफाइंड होगी। बात समझ आई? ठीक है ना, एलसीएम अगेन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आ गया इसका पीरियड क्या जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। एंड इसका क्या जाएगा, पीरियड 1 डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट √2। तो ये ऊपर आके 4 पाई हो गया और ये 1/√2। अब ध्यान से एक चीज को समझो कि 4 पाई के अंदर पाई की इरेशनैलिटी है, इसके अंदर √2 वाली इरेशनैलिटी, दोनों के दोनों इरेशनैलिटीज अलग अलग, राइट। तो चाहे अगेन दोनों पीरियोडिक हैं, राइट, बट स्टिल इनका एलसीएम डिफाइंड ना होने के कारण ये चीज डिफाइंड नहीं हो पाएगी, इनका पीरियड डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन पीरियोडिक आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना। तो या और दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब जैसे देखो आ जाए तुम्हें ऐसा, इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 ऊपर, तो 3 पाई। इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा पाई बाय 2। तो इधर आ गया 3 पाई, इधर आ गया पाई बाय 2 और इधर 3/1 पाई, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मेरे पास a बाय बी कोमा सी बाय डी ऐसा है, ये वाले p बाय q वाली फॉर्म के रेशनल नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से हमारा जाएगा। तो 3 एंड 1 का पाई तो दोनों का कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 एंड 1 का क्या आ जाएगा एलसीएम 3, 1 एंड 2 का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, तो इसका क्या बन जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 3 पाई ही इसका एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो यस इट्स अ पीरियोडिक विद पीरियड 3 पाई। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, गुड, sir. ठीक, ठीक है। अब आता है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर अलग से एक ही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। क्या चीज कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगेन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड t1, जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड t2। अज्यूम करो ये, ठीक है, मतलब अगर पीरियोडिक है तो ये रहेगा केस। अब इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या केसेस है, पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक, ठीक है, या नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, या फिर नॉन पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक, ये केसेस चले गए, राइट। अच्छा अगर दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं, राइट, तो ये बोलता है कि अंदर वाले पीरियड का P1 एंड P2, तो पीरियोडिक 2 का पीरियड फाइनल काम करेगा, अंदर वाले का पीरियड जो है वो फाइनली काम करेगा। अब जैसे एग्जांपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x, बाहर वाला जो फंक्शन है वो भी पीरियोडिक है, पीरियड 1, अंदर वाला
पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, लेकिन ओवरऑल पीरियड क्या आ जाएगा इसका 2 पाई। 2 पाई बाहर वाले अंदर वाले का पीरियड काम करेगा, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा फाइनल 2 पाई ही पीरियड आएगा। ठीक है। अच्छा ये पीरियोडिक और अंदर नॉन पीरियोडिक, ठीक है। सिर्फ एक ही केस इसका काम करेगा जो ऑलरेडी हमने देख रखा है, क्या कि अगर नॉन पीरियोडिक वाली अंदर वाली चीज जो है अगर वो ax प्लस बी हो जाए, ठीक है, अंदर वाली चीज अगर वो ax प्लस बी हो जाए तभी जाके वो पीरियोडिक बनेगा। यानी कि ये हो जाएगा पीरियोडिक ऑफ ax प्लस बी, और इसका पीरियड कितना आ जाएगा फिर t डिवाइडेड बाय मॉड a। ये तो अभी हमने देखा था, तो इसमें वही वाला रूल काम करेगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा अब इधर नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक। अच्छा एक्चुअली में P1 P2 वाला जो है पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, ये दोनों सेम चीजें हैं। मतलब बाहर वाले से हमें फर्क नहीं पड़ता पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक हो गया तो अंदर वाले का पीरियड काम करेगा। तो इधर भी क्या है, अंदर वाले का पीरियड काम करेगा। यस इट्स पीरियोडिक विद पीरियड, अंदर वाले पीरियोडिक का पीरियड जो टी है वो चलेगा। ठीक है, और ये तो चलो खैर नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, इसके अंदर अगर नॉन पीरियोडिक वाला अंदर वाली जो चीज है वो लीनियर के अलावा कुछ और हो जाए तो वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन पीरियोडिक, वो कभी भी पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। इनका कॉम्बिनेशन पीरियोडिक तभी हो पाएगा जब अंदर वाला नॉन पीरियोडिक वाली चीज लीनियर है, इसके अलावा कभी भी नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन के रूल आ गए। अच्छा अब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, ये चीज चेक करना। हाँ ये देखो, ठीक है, ये एग्जांपल देखो। तो बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक, अंदर वाले का पीरियड चलेगा, तो यस इट्स अ पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। यहाँ पे बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक, अंदर वाले का पीरियड 2 पाई, तो इसका पीरियोडिक पीरियड जो है वो 2 पाई होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे पंगा है, इसका पीरियड पाई। ठीक है, और इसका भी पीरियड, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला जो पीरियड पीरियोडिक होगा उसका ही पीरियड चलेगा, लेकिन अंदर वाले का पीरियड 2 पाई है, बट स्टिल यहाँ पे पीरियड क्या है, पाई। अब ये एक्सेप्शन क्यों आई? ये एक्चुअली में बाहर वाले फंक्शन की एक प्रॉपर्टी के कारण ये एक्सेप्शन आई। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा साइन एक्स का, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला एक्चुअली में सेम होता है, बस नेगेटिव साइन का फर्क होता है, इसके अलावा वैल्यूज में कोई फर्क नहीं होता। तो जब नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा ग्राफ में, तो ये वो सेम चीज बन जाएगा, तो इसलिए पीरियड जो है वो हाफ हो जाएगा। अच्छा लेकिन सेम चीज tan के अंदर cos ऑफ tan x, अब इसका पीरियड हाफ नहीं होगा, इसका पीरियड पाई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों में ना फर्क समझना, ये साइन है, तो साइन की नीचे वाली चीज जब ऊपर आएगी नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये रिपीट करेगा, राइट, तो पीरियड हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं tan x की बात करूं, तो ये वाली चीज जब ऊपर आएगी तो अब ये चीज रिपीट नहीं करेगी, तो स्टिल पीरियड जो है वो पाई ही रहेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, तो ये sir. चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। एक्सेप्शन तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, जब जब बाहर वाला फंक्शन जो है, राइट, नेगेटिव वाला साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, राइट, और अंदर वाला फंक्शन नीचे से ऊपर आने के बाद सिमेट्रिक रहेगा, तो ये वो चीज क्या बन जाएगी हमारी, पीरियोडिक विद पीरियड उसका हाफ हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे सिमिलरली एक और एग्जांपल, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका पीरियड पाई मोड के कारण, इसका पीरियड पाई मोड के कारण, बट इन दोनों का कंबाइंड का पीरियड एक्चुअली में पाई बाय 2, उसका भी हाफ। क्यों? क्योंकि पाई के अंदर क्या हुआ, पाई के बाद ये चीज अपने में कन्वर्ट हो गई, ये पाई के बाद अपने में कन्वर्ट हो गई, लेकिन पाई का जो हाफ था पाई बाय 2, उसके कारण क्या हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो वापस ओवरऑल फंक्शन सेम बनेगा। तो इसलिए इसका पीरियड जो है वो पाई बाय 2 है। बट अगर बीच में नेगेटिव साइन होता, अब पीरियड पाई ही रहता, अब पाई बाय 2 नहीं होता। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी, ये इसमें कन्वर्ट होगी, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, ये बन जाएगा मॉड cos x माइनस मॉड sin x। नाउ ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना, ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव बन गया। तो ये वापस सेम चीज नहीं आई पाई बाय 2 के बाद, राइट। तो ये चीज क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 इसका पीरियड नहीं जाएगा, पाई ही जाएगा। मतलब इसका ये आपस में ही कन्वर्ट होना चाहिए, दैट्स, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा आ जाए, ये चीज कहां पे काम आ सकती है, देखो मान लो ये आ जाए, ठीक है ना, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। अब भैया मेरे को मालूम है इसका पीरियड पाई बाय 2 है, तो जो बिहेवियर इसका 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, वही बिहेवियर हर एक पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 2 पाई, एंड फिर आ जाएगा 5 पाई बाय 2। तो जो बिहेवियर 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, वही पाई बाय 2 के इंटरवल्स के बीच में रहेगा। तो कितने आ रहे हैं, 6 बिहेवियर आ रहे हैं, है ना, 6 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, नहीं नहीं भाई, 0 से लेके पाई बाय 2 मॉड साइन एक्स, मैं रीजन देता हूं क्यों लिखा है dx, और 6 टाइम्स हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि हर एक पाई बाय 2 के बीच में बिहेवियर सेम है। अब इसके बीच में इसलिए लिखा मैंने 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसलिए लेके आया, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉस दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए मोड हटा दो। तो दैट्स इट, ये इसके बराबर होगा। अब इजी हो गया मेरे लिए, मोड ही तो हटाना था, राइट। ऐसे में हर पार्ट के लिए अलग अलग निकालता साइन कॉम्बिनेशन, साइन और कॉस का, इसके अंदर डायरेक्ट हो गया मेरा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? हाँ जी Yes, sir. ठीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शंस की, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, ये बस टर्म पता होनी चाहिए हमें क्या होती है एंड इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो, ठीक है। अगर एक फंक्शन को मैं ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन बोल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का मतलब यह है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे मैंने रख दिया माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स आ रहा है, देन फंक्शन हो जाएगा इवन फंक्शन। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। ये चीज डिफाइंड है, मतलब नेगेटिव साइन ओवरऑल बाहर आएगा या ओवरऑल नेगेटिव साइन नहीं बाहर आएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है फंक्शन जो है वो ऑड होगा या फिर इवन होगा, ठीक है। अच्छा, और कमाल की चीज, इसके अंदर इवन फंक्शन के अंदर
प्लस एक्स पे एंड माइनस एक्स पे आउटपुट क्या है? सेम। यानी कि यहां से अगर मैं प्लस एक्स जाऊंगा या माइनस एक्स जाऊंगा तो इसका पीरियोडिक मतलब इसका पीरियड क्या रहेगा, सॉरी इसका फंक्शन का जो आउटपुट है वो रहेगा सेम। यानी कि फंक्शन जो है वो y एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा? सिमेट्रिक। तो ये वाला जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक। और ये वाला फंक्शन इस तरफ तो आएगा लेकिन इसका नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, ऑड फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी चेक करो, ठीक है। यहां पे मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो जैसे x को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया? f ऑफ 0 दैट इज माइनस ऑफ f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 जैसे ही इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0 बन गया तो इसको इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0। यानी कि अगर फंक्शन ऑड है एंड 0 पे डिफाइंड है तो ये उसकी वो ओरिजिन से पास करेगा f ऑफ 0 जो है वो 0 ही होगा, इसके अलावा वो कुछ और नहीं हो सकता, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक ठीक, ओके। अब देखो, अगर एक फंक्शन ऑड है, इफ f of x is odd, राइट, तो हमारा f of माइनस एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ एफ एक्स। लेट से f डैश x जो है वो g ऑफ x है, ठीक है। f डैश x जो है वो g ऑफ x है। अब मेरे को f का मालूम है क्या है, राइट, ऑड है। f डैश x उसका डेरिवेटिव देखना ऑड आएगा, यही करना। तो मैंने क्या किया, इधर डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या चला गया? f डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इक्वल टू माइनस एज इट इज इधर f डैश एक्स। ये नेगेटिव नेगेटिव करता, f डैश को g ले लिया तो g ऑफ माइनस एक्स इज g ऑफ x। यानी कि जो f का डेरिवेटिव था g, राइट, उसके लिए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? इवन। यानी कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इवन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है ना, ऑनलाइन? Yes, sir. राइट। ऐसे ही एक अगर f ऑफ x को मैं इवन लेके जाता हूं तो f ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा? f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा? f ऑफ x। अब अगेन मैंने किया डेरिवेटिव, तो f डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 दैट वुड बी इक्वल टू f डैश एक्स। अब जाके उसको g पुट करो तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ g ऑफ x, एक सेकंड, g ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू g ऑफ x आ जाएगा। नेगेटिव साइन इधर ले आओ तो ये बन गया, तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x। तो ये चीज क्या आ जाएगी? ऑड फंक्शन। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड, ऑड का डेरिवेटिव इवन, ये चीज बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। हाँ जी, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता इंटीग्रेशन में, ये चीज नहीं होती, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अगर f ऑफ x मेरा कोई भी फंक्शन है, ठीक है, बस वो x एक्सिस y एक्सिस के मोड सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? उसका डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए, इधर नेगेटिव जितना डिफाइंड है उतना ही इधर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। अब अगर मैंने एक नया फंक्शन g ऑफ x डिफाइन किया, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, ठीक है, या तो वो मैट्रिक्स में भी होता है p प्लस p ट्रांसपोज।
तो P प्लस पी ट्रांसपोज बाय 2 करोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक आता था, P माइनस पी ट्रांसपोज बाय 2 करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता था। यहाँ पे भी वही चीज है। क्या इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये हमेशा आएगा इवन फंक्शन। मतलब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता वो ऑड है या इवन ना, कोई भी रैंडम फंक्शन, राइट। अब उसको उसी के नेगेटिव के साथ ऐड करोगे, ये हमेशा इवन मिलेगा। कैसे? अब देखो, अगर मेरे को जी ऑफ एक्स को इवन प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, जी ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स, और ये चीज तो ओरिजिनल बन गया, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स आ गया, तो हेंस इट हैज टू बी अ इवन फंक्शन। क्लियर हुआ? ये हाँ था ना था? हाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर बीच में नेगेटिव आ गया, ठीक, अब अगेन g ऑफ माइनस एक्स दैट इज f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x, अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, अब जाके f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x बनेगा, तो जाके ये बन जाएगा माइनस ऑफ g ऑफ x, राइट। तो जाके अब बनेगा g ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ g ऑफ x, हेंस इट इज एन ऑड फंक्शन। अब जाके ये ऑड फंक्शन आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, हाँ sir. जी सर। ठीक है ना? तो ये ऑड इवन का याद रखो, ठीक है। चलो, अब लॉग वाला ये फंक्शन जो है, ये कई बार ट्रिकी में चला जाता है, ऑड इवन पहचानना, तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है, जैसे ठीक है, अब ये वाला फंक्शन जो है ये ऑड है या इवन है ना, ये एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज लॉग स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा माइनस एक्स। तो बच्चा ये भी देख के छोड़ देता कि भैया ये कुछ भी नहीं है ना, ना ये ऑड है ना ये इवन है, तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको अंदर ही रैशनलाइज करो, इनटू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो लॉग ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये बन गया राइट। अब इस पूरी चीज की पावर -1 हो गया, ठीक है। और वो -1 आगे आ गया, तो ये बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यस, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हेंस ये वाला फंक्शन जो नहीं दिखाई दे रहा था वो भी क्या है, ऑड फंक्शन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड। ठीक है, वन वन एंड मैनी वन। ठीक है, ये क्या चीज है?
1 का मतलब ये है कि हमें एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा और हमेशा डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट ही आउटपुट मिलेगा, वो कभी भी आउटपुट अपना रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, मेनी वन का मतलब क्या है कि मेनी इनपुट पे सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक, अच्छा, स्कूल लेवल पे इसको देखने का तरीका क्या है? विल डू एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है ना, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एंड अगर इसका आंसर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिला एंड दिस इज द ओनली रिलेशन पॉसिबल बिटवीन x1 एंड x2, इसके अलावा देयर इज नो अदर रिलेशन पॉसिबल बिटवीन x1 एंड x2, देन क्या होगा? वो 1 1। बट इसके अलावा अगर एक और रिलेशन मिला, एक या एक से ज्यादा और रिलेशन मिला जो x1 x2 में वैलिड रिलेशन है, देन इन दैट केस वो क्या हो जाएगा? मेनी वन। बात समझे? ये स्कूल लेवल पे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जाती है, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है ना। नाउ हम ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ग्राफिकली अगर ये हमेशा बढ़ता जा रहा है तो ये अपना हाइट जो है, यानी कि जो आउटपुट है, वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो अगर ये केस है तो ये हमेशा क्या रहेगा? 1। एंड ऐसे ही अगर ये हमेशा डिक्रीजिंग है, हमेशा ही गिरता जा रहा है, तो अभी अभी भी ये क्या रहेगा? 1 1। तो इफ f dash x is always positive or always negative, डेरिवेटिव जो है हाँ जी, if f dash x is always positive or always negative, then function is 1। बिल्कुल। सॉरी, हाँ, तो यस द फंक्शन विल बी हमेशा 1 1 रहेगा। ठीक है, एंड इफ f dash x is पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है, कुछ एरिया में पॉजिटिव है, कुछ एरिया में नेगेटिव है, देन मैं क्या बोलूंगा उसको? मेनी वन। मतलब वो इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया, तो जैसे ही वो टर्न करके वापस आएगा तो उसका सेम हाइट जो है वो वापस उसको मिलेगा। तो अगर उसको सेम हाइट वापस मिलेगा डिफरेंट एक्स पे, तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम आउटपुट आ रहा है, राइट? तो इस तरीके से हो जाएगा, तो वो मेनी वन बन जाए। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? राइट, तो ये इसका एक शॉर्टकट रूल है कि डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये स्कूल लेवल पे भी चला सकते हो तुम, ऑब्जेक्टिव है तो, ठीक है, सब्जेक्टिव है तो नहीं। अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो यस वो 1 1 रहेगा, डेरिवेटिव मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो यस वो मेनी वन रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, मेन चीज अब आ रही है इसकी। ठीक है, ये चीज हमने 1 1 मेनी वन जो है, ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है ना। देखो हाँ जी, तो ये मान के जाओ, लेट से एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b एंड a सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, b सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, देन टोटल फंक्शंस कितने होंगे इसके अंदर? ठीक है, इररिस्पेक्टिव वो 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है ना, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, नॉन इंजेक्टिव, नॉन सब्जेक्टिव, कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने रहेंगे। अब देखो इधर
फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है कि वो किसी के ऊपर भी जा सकता है, m ऑप्शन। सेकंड के पास m-1। भैया एक चीज बताओ, ये फंक्शन तो होता है मैनी वन फंक्शन है, तो यस वो वापस जिसपे पहला वाला गया वापस वहां पे जा सकता है। तो अगले वाले के पास भी कितने ऑप्शन है, m, अगले के पास भी m, तो सबके पास m ऑप्शन है। तो कितने आ जाएंगे, m इंटू m इंटू m इंटू सोल्टेड m n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, m की पावर n। तो बेसिकली ये m क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन के एलिमेंट्स की पावर डोमेन के एलिमेंट्स, ये हमारा चला जाएगा नंबर ऑफ फंक्शंस। ऑनलाइन क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जी। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब सारे के सारे जो फंक्शन है, राइट, वो या तो वन वन होंगे या तो मेनी वन होंगे, राइट। अब अगर मैंने वन वन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ढूंढ लिए, तो मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो मेरे को मेनी वन फंक्शन मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट। तो मैं क्या Yes, कर रहा हूं, सबसे पहले मैं वन वन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ढूंढ रहा हूं। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, है ना, कैसे ढूंढेंगे, देखो इसके लिए मैं दो तीन केसेस लेके जाता हूं, ठीक है। देखो एक केस जिसके अंदर इधर एलिमेंट्स ज्यादा है इधर कम है, एक केस जिनके अंदर बराबर एलिमेंट्स है, एक केस जिनके अंदर इधर कम है इधर ज्यादा, ठीक है। अब यार ये सोचो कि इसके अंदर वन वन फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक एक पे डाल दिया, बट इधर एक बच गया। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इधर के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। तो इधर जो जाएगा, अब वो या तो 4 में या तो 5 में, दोनों में से एक पे तो जाएगा। तो वो जो ऑलरेडी वन वन की प्रॉपर्टी हम मेंटेन करते हुए आ रहे थे उसको खत्म कर देगा। मतलब ये वाली जो चीज है, ये वापस जब भी किसी पे जाएगा तो ये वन वन नहीं बचेगा, मतलब ये वन वन डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये वाली टाइप का जो फंक्शन है, ये कभी भी वन वन फंक्शन नहीं बना सकता। तो वन वन फंक्शन के अंदर अगर हमारा m इज लेस देन n हो गया, ये वाला केस m n, तो m इज लेस देन n आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे, 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ, yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा अब अगर m इज ग्रेटर देन n आ जाए, ये वाला केस, तो इधर अगर तीन एलिमेंट्स हैं, इधर भी हमें तीन एलिमेंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर एक एक करके वो एरो जाएगा, जिनके साथ एक एक करके वो रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से इतने एलिमेंट्स को चूज करूंगा। तो इधर क्या आ जाएगा फिर, 1 2 3 4 5, 5 में से मैं 3 को चूज करूंगा, 5c3। तो मान लो मेरे पास ये 3 मिल गए। अब इन तीनों को इन तीनों पे अरेंज करना, तो तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, n चीजों को अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल, तो तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर इधर m एलिमेंट्स और ये ज्यादा है, m इज ग्रेटर देन n है, तो इन m में से सबसे पहले मेरे को n एलिमेंट्स चूज करने हैं, 5 में से 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं। तो क्या आ जाएगा, m c n। उसके बाद वो जो n चूजन एलिमेंट्स हैं, इधर के n एलिमेंट्स को इधर के n एलिमेंट्स के साथ हमें केसेस बनाने हैं कि कितने वन वन के केसेस जा सकते हैं, है ना। तो हमें रीअरेंज करना है, तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, तो इनटू n फैक्टोरियल। ऑनलाइन क्लियर हुआ, नंबर ऑफ वन वन केसेस, Yes, sir. राइट। भाई हितेश क्लियर है, पवन, Yes, sir. प्रणव, Yes, sir. ठीक। अच्छा अगर इक्वालिटी हो जाए, m इक्वल टू n आ जाए, तो ये वाला केस, इसके अंदर ऑलरेडी इक्वल है, तो बस हमें रीअरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, तो इस केस में n फैक्टोरियल। बट ये समझो कि अगर m इक्वल टू n हो जाए, तो m c m या n c n वो तो 1 होता है,
तो बचेगा क्या, n फैक्टोरियल। यानी कि इन दोनों का केस सेम जाएगा, यही। अब अगर ये केस हो गया तो सोचो मेनी वन फंक्शंस कितने आ जाएंगे टोटल में से। m की पावर n में से ये 0 हटाया, तो m की पावर n में से 0 हटाने के बाद क्या बचा, m की पावर n। लेकिन ये कब, when m is less than n and when m is greater than equal to n। तो टोटल में से ये हटाओ, यानी कि m की पावर n में से मैंने हटाया mcn इंटू n फैक्टोरियल, तो जाके मेरा जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी वन केसेस। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, नोट sir. करो।